या मैं दुल्हन हूँ। एक बिल्ली के आगे दूध का प्याला रख दो, सोचो उसके बाद क्या होगा। एनी से शादी से इनकार कर दो और पूरी दुनिया के सामने सबको ये बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। देखो मैं जानता हूँ तुम जॉब करने वाली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाली एक प्रैक्टिकल किस्म की लड़की हो। इसे जो कुछ भी कहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा गुनहगार हूं, इसलिए तुमसे माफी मांग चुका। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हाँ, बल्कि माफी का एक तरीका जरूर बताया था मैंने। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस पर अमल कर सकते हो या नहीं। नहीं। ऐसे जाने से क्या होगा? जिस कंफ्यूजन में तुम जी रही हो वो खत्म हो जाएगी। वो शामिर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और तुम्हारी मां तुम्हें बगैर जॉब के घर बैठने देगी? नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना? तो फिर चुप करके बैठो और मेरी पूरी बात सुनो। हाँ बोल। क्या? कहाँ बैठे? भेजो, फौरन भेजो। मेरी सिंसेरिटी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मैं तो अपने घर लेकर आया, वो भी उन दिनों में जब मेरी अपनी शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं तुम्हें सिर्फ शामिर से बचाना चाहता हूं, वरना खुद सोचो मैं अपने लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन क्यों क्रिएट करूंगा, वो भी इन दिनों में। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कितना सफर किया है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके लिए कई बार तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। तुम कितने बेहिस और खुदगर्ज हो। मेरी जिंदगी, मेरे जज्बात से खेला तुमने और अभी कहते हो कि माफ कर दो। तुम सॉरी कह रहे हो, मैं एक्सेप्ट कर लूं, बोलो इट्स ओके, सब कुछ खत्म हो गया, पहले की तरह नॉर्मल हो गया सब कुछ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे फ्लैट में जगह ले देता हूं जहां शामिर तुम तक पहुंच ना पाए। शामिर? वाह, आज तुम्हें शामिर याद आ गया। भूल गए वो रात जब तुम मुझे उसके आगे फेंक कर चले गए थे? पागल था, बेवकूफ था मैं, इसलिए कई बार तुमसे सॉरी कह चुका हूं मैं। मुझे मेरी गलती का अज़ाला करने दो। अज़ाला नहीं कर रहे तुम बल्कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। कैसे? उस फ्लैट की बात कर रही हो तुम? किस हैसियत से रखोगे तुम मुझे वहां पर? क्या रिश्ता होगा तुम्हारा और मेरा?
से क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे भी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ शामिर से बचाना चाहता हूं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहा तो तुम्हारा शौहर है, वो अगर तुम्हें घर लेकर देने की बात कर रहा है तो यहाँ इस बात का मतलब ही बदल जाता है। तुम बीवी हो उसकी, तुम्हारा हक बनता है। कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, कभी उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे भी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ शामिर से बचाना चाहता हूं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। ज्यादा वक्त मत लगाना बना शामिर। शुक्र है तुम आ गई, कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। कैसी हो? पता है मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आज बुटीक से भी छुट्टी करी। तुम इसके साथ गई थी? तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। मॉम। आ गए तुम? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस कह रहा था कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, कुछ मेडिसिन दी हैं, ठीक हो जाएगी। एनी आई थी जब तुम लोग निकले, देखा इनफैक्ट उसने तुम लोगों को, और कॉल कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फोन बैटरी डेड थी, रात को चार्जिंग पे लगाना भूल गया। एनी खैरियत से थी? क्या कह रही थी? भाई वो ये कह रही थी कि इस लड़की को वापस इसके घर भेज दूं। एक्सक्यूज मी, अमल के यहाँ होने से एनी को क्या प्रॉब्लम है? मिकाल, ये तो मैं नहीं जानती कि उससे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा है तो मुझे करना होगा ना। और वैसे भी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही उसे उसके अब्बू के यहाँ वापस भेज देती हूँ। नहीं मॉम, क्या कर रही हैं? ऐसे अच्छा नहीं लगता। उस लड़की ने आपको इतना हेल्प आउट किया है, इतने काम किए आपके, अब आप उसे अचानक भेज देंगी, वो भी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले। शादी में 2 दिन रह गए ना, इसलिए भिजवा रही हूँ उसे वापस उसके घर। और देखो मिकाल प्लीज, मुझे तुम दोनों की शादी में ना कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि ये शादी हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, समझो ना बेटा। मुझे बिल्कुल अंदाजा है, और आप भी ये बात जानती है ना कि मैं शादी आपके लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए आप शादी के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो। और रही बात एनी की, उसे मैं समझा दूंगा, ट्रस्ट मी। जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं, उसे बहुत बुरा लगेगा। 2 दिन की तो बात है, ऐसे अचानक घर में भेजे उसे, ठीक है? मैं
तुमसे रात की बात के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन तुम्हारे मुंह से तुम्हारी और निकाल की बातें सुनकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। वो जो कह रहा है मान जाओ, मैं ले लो उससे अपार्टमेंट। हो सकता है कि शामिर के हवाले से जो बात कह रहा है वो सच हो, और अगर नहीं भी है तो उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तुम भी उसे धोखा दो। ले लो उससे अपार्टमेंट, चाहे तुम उसे बाद में बेच देना। कुछ तो उस नुकसान का अजाला हो जो उसने तुम्हें पहुंचाया। ये नहीं कर सकती मैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो ना। तुम उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं, ना तुम ये साबित कर सकती हो कि तुम उसकी बीवी। ना तुम्हें मोहब्बत चाहिए, ना तुम्हें दौलत चाहिए, ना तुम्हें इज्जत चाहिए। तो चाहती क्या हो अमल तुम? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अमल, इस धुन में से तुम्हें अपने लिए खुद ही रास्ता तलाश करना होगा, नहीं तो तुम सारी जिंदगी इसमें भटकती रहोगी। और तुम्हें इस तरह भटकता देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती, बहुत अजियत होती है मुझे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती अमल। देखो अमल, तुम उससे इज्जत मांग रही हो ना, जो चीज उसके पास है नहीं वो तुम्हें कैसे देगा? और ये शादी, निकाह जैसी मुकद्दस चीजों की उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं। अगर होती तो वो तुम्हें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देता। और अब वो जो शादी करने जा रहा है ना, वो जरूर किसी ना किसी फायदे या फिर मजबूरी में कर रहा होगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम वो अपार्टमेंट ले लो। देखो, तुम्हारे नाम पे तुम्हारा अपना घर होगा, बाकी दुनिया जो कहे सो कहे, जाने दो उनको। तुम्हारी लालची माँ, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी इज्जत करेंगे। और यही वो लोग हैं अमल जिनके साथ तुम्हें सारी जिंदगी गुजारनी है। बाकी तुम्हारी जो मर्जी, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। सुनो, मैं जो भी फैसला करूंगी तो मेरा साथ दोगी उसमें? जिस अजियत से अल्लाह ताला तुम्हें गुजार रहा है ना, जो भी आजमाइश है, खुदा कभी किसी को इसमें ना डाले। मैं एक लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी। फोन करने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? फोन की बैटरी डेड थी इसलिए ऑफ था। सच बोल रहे हो ना तुम? झूठ क्यों बोलूंगा? जब तुम घर से निकल रहे थे मैंने जोर जोर से हॉर्न बजाया था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? सुन लिया होता तो रुकता नहीं। किस अस्पताल लेके गए थे उसे? हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा, फिर तुम डॉक्टर का नाम पूछोगी, फिर तुम पूछोगी डॉक्टर ने उसे दवाइयां कौन सी दी हैं। नहीं, मैं ऐसा कोई सवाल नहीं करने वाली थी। मैं बस तुमसे एक सवाल करूंगी और तुम्हें उसका जवाब सच सच देना होगा। पूछो। तुम शादी से पहले मेरे सामने कोई नई जुबी तो नहीं खड़ी कर दोगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, कर लेती हूँ। वो घर चली गई? अभी नहीं यार, 2 दिन बाद शादी है, 2 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। वैसे भी अम्मी को उसकी जरूरत है। यू नो व्हाट निकाल, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे हो चुका है। मैं फोन काट रही हूँ। नहीं, आखिर तुम उससे प्रॉब्लम
सोफिया, आप जरा बाहर जाएंगे? बेटा, 2 दिन के बाद तुम्हारी उससे शादी हो रही है। और बेटा, ये तुम्हारी शादी ही नहीं बल्कि हमारे खानदान की इज्जत और वकार का मामला भी है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड बहुत हाइपर रहता है और इस तरह की लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं मिकाल के साथ, लेकिन बेटा शादी से 2 दिन पहले मिकाल के घर में एक काम करने वाली के पीछे लड़ रही हो तुम। बेटा, इट्स नॉट वर्थ इट। स्टूपिड बात है ये लड़ने के लिए। और जो मीर ने कहा था वो तो बहुत सी बातें तुम्हें कहता है, तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हो। इसको भी ऐसे ही हैंडल करो। मेरी जान, ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। एक मेड की खातिर से स्पॉइल मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस उनको एंजॉय करो इन दिनों को। उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। सब ठीक हो जाएगा। फरनाज की बाकी बातें भले गलत हों, लेकिन एक बात ठीक कही उसने। मिकाल की नजर में अगर शादी और निकाह की कोई अहमियत होती तो वो इस मुकद्दस रिश्ते का कभी मजाक नहीं बनाता। और अब जो वो सब कुछ कर रहा है, इसमें कितना सच है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? क्या कर रही थी? बस थोड़ा काम कर रही थी। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। देखो, अब तुम अपनी मर्जी से तो नहीं, मजबूरी से ही मैडम के घर में रुकी हुई हो। और वैसे भी गरीब का क्या नखरा, हमारी तो मजबूरी मजबूरी है बेटा। देखो बेटा, अब तुम वहाँ रुकी गई हो, पूरा घर तुमने संभाला हुआ है, तो आते हुए तुम खाली हाथ मत आना। कुछ ना कुछ साथ जरूर लेकर आना। मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। अब देखो ना बेटा, ये अमीर लोग जो से होते हैं ना, ये अपने मुलाजमीन और गरीबों को तोहफे तोहाइफ देते हैं, तो वो जाहिर है तुम्हें भी देंगे। बस तुम मुंह खोल कर ये कहते ना कि तुम्हें तोहफे तोहाइफ नहीं चाहिए, तुम ना कैश लेकर आना। अब क्या करो बेटा, तुम्हें तो पता ही है महंगाई इतनी हो गई है। आशु और आदल की फीस जानी है, उनकी किताबों के लिए भी पैसे चाहिए, तो इसीलिए कह रही हूँ ना, तुम तोहफे तोहाइफ नहीं लेना। बस अपनी मैडम से कहना कि तुम्हें कैश दे। सुन रही हो ना मेरी बात? हेलो, चुप, चिल्लाना मत। चिल्लाओगी तो बात बाहर निकलेगी। बात बाहर निकलेगी तो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। चुपचाप मेरे साथ चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। यार की जबान तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें कहा था ना ये बताना कि मेरी हिफाजत में दूर हो इससे, भूल जाओ इसे। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हो, मेरी बहन के साथ साजिश कर रहे हो तुम दोनों। जो भी सोचना है सोचो, लेकिन अपने घर जाके निकलो यहाँ से। मैं सबको जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ। तो फिर जाओ और जाके सबको बताओ, लेकिन साथ ही साथ अपनी इज्जत की कब्र भी खोद लो। मैं मरूंगा तो छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। निकलो यहां से। देख लूंगा मैं तुम्हें। थोड़ा सा लॉक रखना, कोई नॉक करे
तो पूछे बगैर मत खोलना। क्या फैसला किया तुमने? कोई फैसला नहीं किया। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, देर मत करो। उससे कहने से कहना मुझे कॉफी बना दे। बात भी नहीं सुनी और उसने फोन बंद कर दिया। अपने आप को पता नहीं क्या। हाँ, कमाऊ पूत है ना, इसलिए डर लग रहा है उसकी नाराजगी से आपको। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं वो किस दिल से वो मैडम के घर में रह रही है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? और मैं कभी आशु कभी आदिल के नाम पे उससे झूठ बोलकर पैसे लेती रहती हूँ। तो किसने बोला आशु और आदिल के नाम पे पैसे मांगे? मेरे नाम पे मांगे ना पैसे। मेरी शादी का क्या सोचा आपने? क्या चाहती है मैं इस घर में सारी जिंदगी बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊं? मेरी शादी के लिए कुछ जमा किए या नहीं किए? अरे हो जाएगी तुम्हारी शादी भी। और वैसे भी कहते हैं कि जब लड़की अपने मुंह से बर मांगे ना तो ये कयामत की निशानी होती है। बस रहने दो। इस घर में ना रोज कयामत आती है और अब समझे कि कयामत आने वाली। घर में खाने को नहीं है और तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। पता था यही बोलेंगी आप। अगर आप इस चक्कर में ना कि आदिल बड़ा होगा कमाएगा उसके बाद मेरी शादी होगी तो मैं इतना इंतजार नहीं करूंगी। फटाफट जहेज जमा करें और मेरी शादी करा के चलता करे मुझे यहाँ से। बोलो तो ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी अगर शादी नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए शादी नहीं करती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सी मिसालें। अरे जैसे अमल को ही ले लो। बस अमल की मिसालें ना दें तो अच्छा होगा। अमल ने तो आपके जहन्नुम नुमा घर से निकलने की पूरी कोशिश की थी, वो तो बेचारी कामयाब नहीं, वरना आज अमल की मिसालें मैं आपको दे रही होती। मिसालें क्या बल्कि मैं खुद दिखाती आपको। बस शादी करवाती हूँ तेरी मैं। देखो शामिर, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर बदमाशी दिखाओगे तो उसके जवाब में मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया ना। देखो, एनी और मामू को इस बारे में बताकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, मेरी बात तो सुन लो पहले। देखो, पहले शादी हो जाने दो, फिर हम दोनों बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा। वो बेचारी क्या गेम खेलेगी यार। ओके, खुदा हाफिज। तुमने क्यों जहमत की? सकीना से कह देती। बात करनी है मुझे। तुमने फैसला कर लिया? हाँ। गुड। मैं कल ही किसी स्टेट एजेंट से बात करता हूँ और कोई अच्छा अपार्टमेंट देख के 1 साल का रेंट वाला दे देता हूँ। मुझे फ्लैट नहीं चाहिए तुमसे। तो फिर? तलाक चाहिए। ये फ्लैट, पैसा, तहफ्फुज़ कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मिस्टर मैकाल, मुझे तुमसे सिर्फ तलाक चाहिए। तुम्हारे लिए वो निकाह शायद मजाक था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। इसीलिए मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा था और ये जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा रही है। बिना किसी सबूत के तुमने मुझसे निकाह किया था ना, लेकिन तलाक उस तरह नहीं होगी। तुम्हारा कन्फेशन चाहिए मुझे। तलाक दो मुझे मिकाल। तलाक दूंगा तो इसका मतलब है मैंने मान लिया कि निकाह हुआ था, और अगर मान लिया तो अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। कन्फेस करो, तलाक दो मुझे। बोलो मिस्टर मिकाल कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो। बोलो मिस्टर मिकाल, बोलो कि तुम तलाक दे रहे हो मुझे। तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद तुम्हें शामिर से तो क्या किसी से मुझे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, बोलो कि तुमने अमल को तलाक दी। बोलो मिकाल। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे मेरा फोन दो मिकाल, फोन दो। ये क्या हरकत है? मुझे क्यों डिलीट कर रहे हो? फोन दो मुझे।
तुम मुझसे इज्जत मांग रही हो ना, जो चीज उसके पास है नहीं वो तुम्हें कैसे देगा? और ये शादी, निकाह, इन जैसी मुकद्दस चीजों की उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं। अगर होती तो वो तुम्हें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देता। चुपचाप मेरे साथ चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारा किसके साथ निकाह हुआ था और वो तुम्हें यूं छोड़? अमन, जी मैम। मैंने तुम्हारे लिए शादी का ड्रेस मंगवा लिया है और घर पर ब्यूटिशियन आएगी, वो तुम्हें तैयार कर देगी। अच्छे से तैयार होके पहुंच जाना। और प्लीज ऐसे हुलिये में मत रहा करो। मुझे आज सब लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। मिकाल की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और ये दूसरा निकाह करने से पहले इसे तलाक देनी होगी। इस निकाह से पहले इसे मुझे तलाक देनी होगी। क्या कह रही हो तुम? क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गई हो क्या? अरे इतने दिन से तुम मेरे घर में रह रही थी, उस वक्त तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे सच सच बताओ, कौन है इस सब के पीछे? किसके कहने पर कर रही हो तुम ये सब कुछ? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ। पूछे मिकाल से, बोलते क्यों नहीं हो तुम? निकाह हो चुका है मेरा इससे, बीवी हूँ मैं इसकी। तुम्हें शादी करनी है दूसरी, बहुत शौक से करो, लेकिन पहले मुझे इस कैद से आजाद करो। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं हो? ये क्या कह रही है? ये मेरा और मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। सही सही क्यों नहीं बता रहे? सच क्या है? निकाल बेटा, कह दो कि ये लड़की झूठ बोल रही है। बोलो ना बेटा, ये क्या कह रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल रही हूँ? जब कोई निकाह ही नहीं हुआ तो फिर तलाक कैसी? मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो। मेरे पापा से रिश्ता मांगने आया था ये, मेरे पापा की मौजूदगी में निकाह हुआ था मेरा। बोलते क्यों नहीं हो तुम मिकाल? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम शौहर हो मेरे, निकाह हुआ है हमारा। अगर कुछ हुआ था ऐसा तो कोई सबूत है तुम्हारे पास?
निकाहनामा है। नहीं है कोई सबूत मेरे पास, लेकिन एक बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी हूं। निकाह किया है हमने। क्यों झूठ बोल रहे हो मिकाल? सच क्यों नहीं बताते सबको? हाँ मैम मेरी बात का यकीन करें, इसने निकाह किया है मुझसे, मैं बीवी हूँ इसकी। पता नहीं क्यों नहीं मान रहा इस बात को। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम गरीब समझकर मैंने अपने घर में रखा, तुम्हें खिलाया पिलाया, और तुमने यहाँ सबके सामने मेरी और मेरे बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। मिकाल ने निकाह किया है मुझसे, मैं बीवी हूँ इसकी। बस कर दो, एक लफ्ज और मत कहना। तुम जैसी लड़कियां ना जब अमीर घराने के लड़कों को देखती है ना तो इसी तरह के जाल बुनती हैं। भाईजान की लड़की झूठ बोल रही है, किसी को कहे धक्के मार के से यहाँ से बाहर निकाले। अंकल मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें आप। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करें। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया मिकाल। मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा लेकर आऊंगी, सबको बताऊंगी कि सच क्या है। निकालो उसको यहाँ से। अंकल मेरे बाबा की मौजूदगी में निकाह हुआ है मेरा। अंकल भाईजान ये लड़की झूठ बोल रही है। जब कोई निकाह ही नहीं हुआ तो फिर तलाक कैसी? तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? निकाहनामा है? जिनसे दुखा है दिल राब्ते ही तोड़ दूं, जितनी है आंधियां रुख में उनका मोड़ दूं। ये दुखों के काफिले होंगे मेरे पाँव के तले। रुकी रुकी रात ढले, रुकी रुकी रात। मौलाना साहब प्लीज आइए, निकाह शुरू करवाइए। एक मिनट मौलाना साहब, पहले मुझे दूल्हा दुल्हन से कोई बात करनी है। बेटा चुप क्यों हो? जवाब दो, हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। खदीजा प्लीज, मेरी बेटी को उसकी मर्जी कर लेना था। हाँ बेटा बताओ तुम क्या चाहते हो? देखो तुम्हारी मर्जी तुम्हारा हक है और मैं इस हक के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम्हें यह निकाह मंजूर नहीं है तो साफ साफ इनकार कर दो। भाईजान क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? ये तो मेरी और मेरे बेटे की बेइज्जती है। मेहमान आए हुए, देखिए तो सही जरा। बेइज्जती तुम्हारी नहीं है, ये बेइज्जती हमारी है। हम बेटी वाले हैं। हाँ बेटा प्लीज। बोलो, जवाब दो बेटा। मुझे शादी मंजूर है। क्या तुम दिल से कह रही हो? जी बाबा।
एनी, थैंक यू सो मच बेटा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी और मेरे खानदान की इज्जत रखने के लिए। तुम जानती हो ना कि तुम मेरी बहू नहीं हो बल्कि मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। निकाल को भेजती हूँ। क्या मैं दुल्हन हूँ